जी। कि आप अपने को ही समझते हैं कि हम हिंदू धर्म के रखवाले हैं, जी। हम हिंदू हैं, बाकी लोग हैं नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और विदेश के जी। लगभग 100 करोड़ हिंदुओं में यह आत्मसंचार हुआ है। अरे भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इतनी परिपक्वता होती जी। तो वह इन बातों को नहीं उठाते। घाटी में जितने जो पंडित थे कश्मीर के, उनको मारा काटा जा रहा था। जी। हम लोगों ने अखबार में पढ़ा था आज से 15 साल पहले, भारत माता की सीमाओं की रक्षा करने का एक कंसेप्ट तो आता ही नहीं। जी। ये तो आज समझिए रुका है, आज कंट्रोल हुआ है और हिंदुओं के बीच एक आत्म संचार हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। अभी 18वीं लोकसभा सांसद का शुरुआत हो चुका है और 6वें दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में बरसते हुए दिखे हैं। उन्होंने भगवान की तस्वीर दिखाई और कई तरह की बातें भी की। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणवीर नंदन जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार संसद में ऐसा देखा जा रहा है, सदन में लगातार राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष, इस बार भगवान का तस्वीर लेकर सामने आते हैं लोगों के बीच और कई तरह की बातें कहते हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? यह कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस वाले जो हैं वह ऐसे नौटंकी करने के लिए विख्यात हैं। जी। कुछ वर्ष पूर्व आपने देखा होगा कि राहुल गांधी मंदिरों का भ्रमण कर रहे हैं, कहीं मंदिर में जाकर अपना सर मुड़वा रहे हैं। और आज संसद में जो उनका 2-3 दिन पहले जो बयान आया, जी। भाषण दे रहे थे कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ इंगित करते हुए जी। कि आप अपने को ही समझते हैं कि हम हिंदू धर्म के रखवाले हैं, जी। हम हिंदू हैं, बाकी लोग हैं नहीं। ऐसा एक कंट्रोवर्शियल उनका चैप्टर चल रहा था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। उन्हीं के नाना लगे, नाना क्या परनाना हो गए जवाहरलाल नेहरू जी। हिंदू कोड बिल कौन लाया था? यह देश जो है, आप सुनते होंगे, अफगानिस्तान का नाम, जी। पहले उस प्रदेश का क्या नाम था? गांधार। जी। आज अफगानिस्तान हो गया। जी। तो जहाँ जहाँ यदि आबादी उनकी बढ़ी, एक स्थान हो गया। जी। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और विदेश के जी। लगभग 100 करोड़ हिंदुओं में यह आत्मसंचार हुआ है जी। कि हम हिंदू भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। जी। हमने जो शांति की स्थापना की, सनातन धर्मावलंबी प्रारंभ से शांति के हिमायती रहे हैं। और वह हिंदू धर्म जो है, उसने सभी धर्मों को आदर दिया, आत्मसात किया। लेकिन उस हिंदू धर्म को क्या मिला, उन हिंदुओं को क्या मिला? जो जो धर्म के अनुयायी यहाँ पर आए, उन्होंने आध्यात्मिकता नहीं फैलाई, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। आप पूरा इतिहास उलट दीजिए, इतना बड़ा इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया, कहीं किसी हिंदू शासक ने वैसा आचरण नहीं किया।
जो हिंदू धर्म के अलावे जितने धर्म हैं उन लोगों ने किया। और उस पर से राहुल गांधी यदि लोकसभा में अपने आप को हिंदू सिद्ध कर रहे हैं तो हंसी की बात है, हंसी आती है। उनको ये सब कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को जो बृहत हिंदू समाज जो है वह समझ चुका है। लेकिन वो तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि आप ही लोग हिंदू नहीं, अगर हिंदू रहते हैं तो हिंदू का ये काम नहीं है कि दूसरे को भड़काना, या फिर हिंदू का काम नहीं। आप लोग पे सवाल उठाए उन्होंने। अरे भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इतनी परिपक्वता होती तो वह इन बातों को नहीं उठाते। हम कहाँ भड़का रहे हैं? आज कश्मीर में शांति है तो शांति प्रेम से है। मानवर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा इंतजाम किया है कि पहले कड़ाई किया, आतंकवादियों को भगाया, उनको मारा गया, उनमें भय का संचार हुआ, तब जाके शांति आई। और आज वहाँ पर विकास के काम हो रहे हैं। उस समय इनको नहीं दिखाई दे रहा था, जब घाटी में जितने जो पंडित थे कश्मीर के उनको मारा काटा जा रहा था। हम लोगों ने अखबार में पढ़ा था आज से 15 साल पहले, एक 75 बरस की वृद्ध महिला थी, लाजो मेहता उसका नाम था। उसके परिवार के सामने उसको 75 भाग में आतंकवादियों ने काट दिया। उस समय इन लोगों की बोलती बंद थी। क्यों ना इन्होंने कहा, इन लोगों ने कहा कि भाई ये लोग भड़का रहे हैं, पूरे देश को भड़का रहे हैं। आज देश की एकता और अखंडता यदि अक्षुण्ण है, देश की सीमा सुरक्षित है, तो किसके कारण सुरक्षित है? आज यदि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आविर्भाव नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, आज हमारे ऐसे ऐसे राष्ट्रभक्त डॉक्टर हेडगेवार जी नहीं रहते, गुरु गोलवलकर जी नहीं रहते, तो ये जो कंसेप्ट जो है राष्ट्र हित का, और ये कंसेप्ट है भारत माता की एकता और अखंडता की रक्षा करने का, भारत माता की सीमाओं की रक्षा करने का, एक कंसेप्ट तो आता ही नहीं। ये तो आज समझिए रुका है, आज कंट्रोल हुआ है, और हिंदुओं के बीच एक आत्म संचार हुआ है। और राहुल गांधी को डर है, अरे अभी ना कुछ सीट उठ मतलब कि उनको मिल गया, और इतना ज़्यादा दुष्प्रचार इन लोगों ने किया, नहीं तो इनका अस्तित्व कहाँ है? अब अस्तित्व इनका थोड़े रहने वाला है। भारत की जनता समझ गई है, ये चुनाव के रिजल्ट से कुछ नहीं होता है। भारत की जनता समझ चुकी है कि हिंदुओं का हित, हिंदुओं के हित की रक्षा कौन कर सकता है, और इनको समझ में आ गया है। तो इस तरह की का अनर्गल बयान ये लोकसभा में देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, तो योग्य व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, और अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, मृदु व्यक्तित्व के मतलब मृदु व्यक्तित्व उनका है, और कार्यकर्ता जो है उनसे आकर्षित रहता है, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं। और यदि राज्यसभा जा रहे हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणवीर नंदन जी। इनका कहना था जब सदन में जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस तरह की जो हरकतें की हैं, वहाँ पे भगवान का तस्वीर दिखाकर जो बातें उन्होंने कही है, उन पे इन्होंने कहा है कि जो पार्टी जो हमेशा हिंदुओं को तोड़ने का काम की है, और कहीं ना कहीं इस बार हिंदुत्व को लेकर उन्होंने एक भद्दा मजाक किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह का जो कदम उन्होंने उठाया है, आखिरकार अब इसके आगे क्या कुछ होगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, और अपने प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।